नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गौ हत्या बंद करो, गौवंश बचाओ का नारा देने वाली सरकार जिंदा गौवंश को विदेश भेजने का कानूनी जामा पहना रही है। ये घोर आश्चर्य का विषय है। क्या इसीलिए हमने आपको भारत की सत्ता सौंपी थी कि विदेशियों को हमारा ताज़ा मांस परोस सको? ये बात कोई और नहीं, भगवान आदिनाथ का चिन्ह और शिव का नंदी और कृष्ण का गौवंश आपसे पूछ रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी एवं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से लाइव प्रसारण के दौरान पूछा। दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता अविनाश जैन ने बताया कि संयुक्त सचिव मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा ज्ञापन दिनांक 7 जून 23 पशुधन आयात और निर्यात विधेयक 2023 का ड्राफ्ट तैयार कर अधिसूचना जारी की गई है। उस अनुसार प्रस्तावित बिल में आश्चर्यजनक रूप से मवेशियों और जानवरों को कमोडिटी के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उनको लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट करने को कानूनी जामा पहनाना चाहता है। जिंदा पशु पक्षियों एवं मवेशियों को हेरा फेरी कर उनके एक्सपोर्ट को इस तरह से पुश करना संविधान के प्रावधानों एवं भावना के खिलाफ है। वर्तमान में दुनिया भर में भी जिंदा पशुओं के एक्सपोर्ट की प्रथा की आलोचना कर जिंदा पशुओं के एक्सपोर्ट को बंद करने की मांग की जा रही है। वहीं भगवान महावीर और भगवान राम के इस देश में पहले ही मांस निर्यात के चलते पशु पक्षियों को सरकार और उसकी मशीनरी की घोर उपेक्षा एवं उदासीनता का शिकार है। सरकारी स्तर पर कहीं पर तो उनके शोषण को रोकने की कोई सीमा रेखा नहीं है, बल्कि वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार मंत्रालय का क्षेत्राधिकार केवल पशुओं के आयात से संबंधित मामलों तक ही सीमित है और निर्यात मामला DGFT वाणिज्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए उपरोक्त प्रस्तावित विधेयक में लाया गया निर्यात का मसला आपके मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नहीं आने के कारण संपूर्ण विधेयक की कानूनी वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। समस्त हितधारकों की जागरूकता के लिए इस प्रस्तावित विधेयक को प्रिंट मीडिया के माध्यम से उचित प्रचार दिया जाना चाहिए था, जो कि आपने नहीं दिया। इसके साथ ही हितधारकों द्वारा अपने सुझाव और टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए भी सामान्यतः 60 दिनों का समय दिया जाता है, पर आपने इसके लिए केवल 10 दिनों का समय दिया, जो कि नाकाफी है। इस तरह के सामान्य मानदंडों को दरकिनार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद बाहरी निहित स्वार्थ के प्रभाव में इस विधेयक को जल्दबाजी में पास कराने की सरकार की मंशा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की समस्त जैन समाज एवं आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी एवं महामंत्री राकेश जैन अशोकनगर ने भारत सरकार से अनुरोध करते हुए निवेदन किया है कि प्रस्तावित विधेयक को तुरंत रद्द कर नया विधेयक लेकर आए, जिसका दायरा केवल पशु पक्षियों के आयात के मसले तक ही सीमित हो, जो कि आपके मंत्रालय के क्षेत्र में आता है। यदि उपरोक्त विधेयक को रद्द नहीं किया गया तो वर्तमान की सरकार को इसका महापाप का भागीदार बनना होगा और न चाहते हुए भी भारत की जैन समाज को आंदोलन करना होगा। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। मैं राकेश जैन दयोदय महासंघ से राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। दयोदय महासंघ आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से चलने वाले समस्त भारत में लगभग 150 गौशालाओं के माध्यम से 1 लाख से ऊपर गौवंश का संरक्षण और संवर्धन करता है। अभी भारत सरकार के एक विधेयक के माध्यम से जानकारी मिली कि वो पशुओं के निर्यात संबंधी एक बिल लाने वाली है। उसमें उन्होंने दावे आपत्तियों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बात कही है। ये बात इस मन से, आपके मन से कहना चाहता हूं कि जिंदा पशुओं को निर्यात करना मांस के उद्देश्य से ये हमारी संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति में पशु और मानव जीवन एक श्रृंखला में चलता है। हम उन पर आधारित हैं। हमारा तालमेल उनके साथ एक जीवन की श्रृंखला में बैठ जाता है। प्रकृति के नजदीक होने से यह घोर पाप हमारे यहाँ करने की मनाही है और हम चाहते हैं कि भारत सरकार शीघ्रता से इस बिल को वापस ले। गौ मांस, पशुओं के निर्यात
इन सब चीज़ों को बंद करें, क्योंकि गौमांस के निर्यात से हम देश से मुद्रा तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने संस्कारों की कीमत पर उसको खो रहे हैं। ऐसा पैसा हमें हमारे बर्बादी की ओर ले जाएगा। मैं आग्रह करूंगा कि इस देश में चलने वाले कत्ल खाने जिनसे मांस को निर्यात होता है वो तत्काल बंद होना चाहिए। जिंदा पशुओं को विदेश में भेजने की जो तैयारी के लिए बिल लाया गया है, इसको भी तत्काल वापस होना चाहिए। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं अविनाश जैन संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से चलने वाले देवोदय महासंघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बंधुओं, वर्तमान समय में जिस प्रकार से गौवंश एवं प्राणियों के निर्यात के संदर्भ में जो एक प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा विगत दिनों लाया गया है पशुपालन विभाग के द्वारा, उपरोक्त संदर्भ में परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सहित भारतवर्ष के समस्त हिंसा का विरोध करने वाली और अहिंसा प्रेमियों द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया है। इस विधेयक को तत्काल रूप से निरस्त किया जाना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में